अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को, अपने सब लिसनर्स को बहुत वेलकम कहती है। क्या हाल है लिसनर्स आपके, और मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें मेरे वो सब रिस्पेक्टेड लिसनर्स जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुन रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी अपने उन सब लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ हैं, वो खौफनाक कहानियाँ कि किस तरह से गैर मरे मखलूक़ात, जिन्नात इंसानों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और वो इन सर्कमस्टांसिस को किस तरह से फेस करते हैं और उनमें सर्वाइव करते हैं। मेरी कल वाली स्टोरीज़ पर मेरे जितने भी रेगुलर लिसनर्स ने कमेंट किए हैं उन सब के नेम इस वीडियो के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मोहम्मद आकिब ने कराची से। मोहम्मद आकिब हमें कराची से मेल करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने आपके चैनल की एक खौफनाक कहानी सुनी थी कारसाज रोड के अकॉर्डिंगली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी आपके साथ कराची की एक और हॉन्टेड प्लेस जमीला पंपिंग स्टेशन से रिलेटेड खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आकिब आपका। लिसनर्स, जमीला पंपिंग स्टेशन भी नेटी जेटी पुल की तरह और कारसाज रोड की तरह कराची की एक हॉन्टेड प्लेस है। ये भी बहुत फेमस है कि यहाँ पर भी गैर मरे मखलूक़ात के जमीला पंपिंग स्टेशन भी गैर मरे मखलूक़ात की वजह से काफ़ी हॉन्टेड है। जमीला पंपिंग स्टेशन पाकिस्तान से पहले का पंपिंग स्टेशन है जहाँ पर आधे से ज़्यादा सिटी का जो सीवरेज का पानी होता है और गार्बेज होता है वो वहाँ पर आता है और आगे फिर मशीनों के ज़रिए उसको ड्रेन आउट किया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तालाब भी हैं जिनमें वो डर्टी वाटर, वो जो सीवरेज का पानी है वो जमा होता है। यहाँ पर कुएँ भी हैं। जिन जगह पर गंदगी होती है, गार्बेज होता है, जिस तरह से सीवरेज का ये पानी आता है, ये जगह कहते हैं कि जो शयातीन जिन्नात होते हैं उनके लिए ये एक आइडियल प्लेस होती है, उनके ऊपर इनकी रिहाइश होती है। ऐसी जगहों पर गैर मरे मखलूक़ात पाए जाते हैं। जमीला पंपिंग स्टेशन पर पहले जो ऑफिसेज़ होते थे वो भी इन गैर मरे मखलूक़ात की वजह से एक खंडर में तब्दील हो गए और इसी जमीला पंपिंग स्टेशन पर एक रियलिटी शो भी किया गया था जिसमें इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया गया था। अब शुरू करते हैं आकिब की कहानी। आकिब कहते हैं कि हमें जमीला पंपिंग स्टेशन की बैक साइड पर एक घर मिला था जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अगर हम मेन रोड की तरफ से आते थे तो तब हम लोगों का गुजरना जमीला पंपिंग स्टेशन वाली साइड से नहीं होता था, मगर अगर हम शॉर्टकट से आते हैं तो तब हमें जमीला पंपिंग स्टेशन को क्रॉस करके आना पड़ता था। शुरू में हमने भी जमीला पंपिंग स्टेशन के बारे में बहुत सी खौफनाक हैपनिंग्स इलाके के लोगों से सुनी हुई थी, मगर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं और मेरा दोस्त हम लोग शादी पर गए थे। वापसी पर मेरे दोस्त ने ही मुझे मेरे घर में ड्रॉप करना था। जब वो उसने मुझे वापस ड्रॉप करने आना था तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम लोग लॉन्ग वे के बजाय शॉर्टकट की तरफ से आते हैं। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मेरा दोस्त मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आ रहा था। जैसे ही हम जमीला पंपिंग स्टेशन वाले रोड पर एंटर हुए वो सारा एरिया दरख्तों और झाड़ियों से इस तरह से ढका हुआ था जैसे कोई जंगल होता है। और हमने जैसे कि सुना हुआ था कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है तो हम ऑलरेडी थोड़े से डरे हुए थे। जैसे ही हम जमीला पंपिंग स्टेशन के पास से गुज़रे तो वो जो ऑफिस और बिल्डिंग्स आज खंडर बन चुके हैं वहाँ पर एक कोने पर हमें एक लड़की नज़र आई। वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। हमें थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि ये कौन खड़ा है। हम लोग जैसे ही वहाँ से गुज़रने लगे, अभी हम ये सोच ही रहे थे कि इतनी रात को यहाँ पर एक लड़की क्यों खड़ी है, आखिर उसकी यहाँ पर खड़े होने की क्या वजह है। हम उस लड़की को जैसे ही क्रॉस करने लगे तो हमारी जब बाइक की लाइट उस पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी, इस तरह से जैसे कोई सजी हुई दुल्हन होती है। जैसे ही हम उसके पास से गुजरने लगे उस लड़की ने हमें रोक कर आवाज़ दी कि मेरी बात सुनो। हम लोग पहले तो रुके नहीं, फिर जब उसने हमें पीछे से फिर बुलाया कि प्लीज़ मेरी मदद करें तो हम लोग रुक गए। हम उस लड़की के पास गए तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि दुल्हन के लिबास में थी। उस लड़की ने कहा कि यहाँ पास ही मेरा घर है, प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ आएँ। हमने उसको कहा कि अगर तुम्हारी शादी है तो तुम यहाँ पर अकेली दुल्हन बनकर क्यों खड़ी हो। वो लड़की ने हमें बताया था, उस लड़की ने, कि मेरी शादी है,
मेरी फ्रेंड्स मुझे पार्लर के बाद यहाँ पर ड्रॉप कर गई हैं, अब मुझे आगे घर जाना है, आप मेरी मदद कर दें। हम लोगों ने उस कॉर्नर पर अपना बाइक खड़ा किया और उस लड़की के साथ चलने लग गए। वो लड़की हमारे से आगे आगे की। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो लड़की जमीला पंपिंग स्टेशन की तरफ टर्न हो गई, उस तरफ जहाँ पर वो पुराने ऑफिसेज आज खंडरात बन गए हैं। जब हम लोगों ने देखा कि लड़की उस तरफ जा रही है तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा, तो हम लोग रुक गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमने एक अजीब नज़ारा देखा। वो लड़की, वो जो तालाब जिनमें गंदा पानी खड़ा था, उस पानी के ऊपर चलती हुई उस तालाब को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। अगर हम उस लड़की को देखकर सिर्फ उसके पीछे चलते तो मे बी हम लोग भी उन गंदे पानी के तालाब में गिर जाते। जब हमने ये नज़ारा देखा, उस लड़की को पता ही नहीं चला, तो हम लोग पीछे से भाग गए। हम लोगों को बहुत सांस चढ़ा हुआ था, हम लोग बहुत डर गए थे। जब हम लोग बाइक के पास पहुँचे, वहाँ पर एक और बाइक लेकर आदमी खड़ा था। हम लोग जब उसके पास पहुँचे तो उसने बताया कि वो यहाँ का चौकीदार है, और उसने हमसे पूछा कि हम लोगों का बाइक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमने उसको पूरी बात बताई कि इस तरह से हमें एक लड़की ने रोका था और उसने हमें कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। और जब हम उसके घर तक उसके साथ चलने लगे तो वो आगे जमीला पंपिंग स्टेशन के जो खंडरात थे उन साइडों पर चली गई, और हमारे देखते ही देखते वो गंदे पानी के जो तालाब थे उन पानी के ऊपर वो चलने लग गई। तो हमें पता चल गया था कि ये कोई गैर मरई मखलूक है। इस डर की वजह से हम लोग वहाँ से भागे हैं। तो उस चौकीदार ने हमें बताया कि यहाँ पर रात के टाइम कोई भी नहीं आता, क्योंकि जमीला पंपिंग स्टेशन बहुत फेमस हॉन्टेड प्लेस है कि यहाँ पर लोगों को चलते फिरते जिन्नात नज़र आते हैं रात के टाइम। इलाके के लोग और जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने कई बार ये शिकायतें की हैं कि रात के टाइम हम लोगों को यहाँ पर औरतों के रूप में गैर मरी मखलूक़ात नज़र आती हैं, जो हमें बुलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और उन खंडरात में ले जाकर हम लोगों पर हमला करती हैं। यहाँ पर पास ही क्रिश्चियंस कम्युनिटी भी रहते हैं मुस्लिम्स के साथ। तो उनका एक लड़का बाहर बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, मगरिब के बाद। उसके पास एक औरत आई और उसको कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई काम है। वो ज़मीन पर बैठा हुआ था, जैसे ही वो उठने लगा उस लड़के को बालों से घसीट कर वो औरत, वो जो भी कोई चीज़ थी, जमीला पंपिंग स्टेशन के खंडरात में ले गई थी, और वहाँ पर वो एक दिन बेहोश रहा था। अगले दिन उसके घर वाले ढूंढते ढूंढते जब उस साइड पर गए तो वहाँ पर उनको उनका बेटा बेहोश मिला था। 1 साल तक वो लड़का अपने घर से बाहर नहीं निकला था। इतना खौफ उस पर तारी हो गया था कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका था। तुम लोगों की बहुत अच्छी किस्मत है जो तुम लोग बच गए हो। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि हमें पीछे से खौफनाक चीखों की आवाज़ें आने लगी। हम लोगों ने फ़ौरन अपना बाइक लिया और वहाँ से चले गए। हम लोग बहुत डरे हुए थे और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी जान बच गई। अगले दिन मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो हमारे घर में एक मेड जो हमारी काम करती थी, उसने बताया कि वो जमीला पंपिंग स्टेशन वाली साइड पर ही रहती है। उसने बताया कि वहाँ पर ऐसे खौफनाक जिन्नात हैं जो सारी रात लोगों को परेशान करते हैं। कभी वहाँ से ढोलक बजने की आवाज़ें आती हैं, कभी वहाँ से तालियां बजने की आवाज़ आती हैं, और सर्दियों की रातों में वहाँ से खौफनाक चीखों की और रोने की आवाज़ें भी आती हैं। बहुत दफ़ा लोगों ने वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात को इंसानी रूपों में देखा है, जो कि वहाँ पर घूमते फिरते भी हैं। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया। कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा था, रात 11 बजे का टाइम था, तो हम लोगों का रोड ब्लॉक था, तो मुझे जमीला पंपिंग स्टेशन वाली साइड से ही घर आना था। जैसे ही मैं उस रोड पर आया मुझे इस तरह से फ़ील हुआ कि मैंने किसी परछाई को, किसी साए को अपने आगे से गुज़रते देखा है। मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने अपना बाइक खड़ा कर लिया। मेरे देखते ही देखते मैं वाज़ह देख रहा था जंगलात वाली साइड से जिस तरह से कोई औरत होती है वो चलती हुई मेरे सामने आई, और जमीला पंपिंग स्टेशन के जो पुराने खंडर थे जिस तरफ वो तालाब थे उस तरफ वो चीज़ जाकर गायब हो गई। जब मैंने देखा मैं बहुत डरा। मैं वहाँ से गुज़रने के बजाय वापस चला गया। मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने अपने घर में कॉल करके बता दी कि मैं सुबह घर आऊँगा। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके चैनल के ज़रिए शेयर की। थैंक यू वेरी मच आकिब, आपकी कहानी वाकई ही बहुत खौफनाक थी। लिसनर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जमीला पंपिंग स्टेशन हॉन्टेड प्लेस है। आप लोग नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इस पर। इस वजह से गैर मरी मखलूक़ात का इतना बसेरा है कि वहाँ पर कुएँ हैं, गंदगी है, गंदा पानी है, गार्बेज है और सारा जंगल है, जिस वजह से वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात ने अपना बसेरा किया हुआ है। और रात के टाइम लोग वहाँ पर नहीं जाते।
جو لوگ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں، جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی حفاظت خود کیا کریں اور دیر رات کے ان علاقوں میں مت جایا کریں۔ اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، باوضو رہا کریں کہ اللہ میاں ہم سب کو غیر مرئی مخلوقات کے حملوں سے بچائے۔ آپ لوگوں نے ضرور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ نفیس احمد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں، ایس خان ہمیں انڈیا ممبئی سے کومنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں کومنٹ کرتے ہیں پاکستان اکاڑا سے، ہرمین بلال ہمیں کومنٹ کرتی ہیں پاکستان اکاڑا سے، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کومنٹ کرتی ہیں، سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کومنٹ کرتے ہیں، اکمل خان ہمیں سعودی عربیہ سے کومنٹ کرتے ہیں، ناہید ایاز ہمیں انڈیا کانپور سے کومنٹ کرتی ہیں، ہدا عمر نے ہمیں کومنٹ کیا ہے، نیلم مرغ ہمیں پاکستان سرگودا سے کومنٹ کرتی ہیں، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، کنول ہاشمی ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، افروز خان نے ہمیں کومنٹ کیے ہیں، عشاء اوان ہمیں پاکستان ہارون آباد سے کومنٹ کرتی ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ۔ میری سٹوری پر بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے، اور میری چینل کی سٹوریز کو شیئر بھی کیا کریں فیملیز میں، فرینڈز میں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ نوشین کو دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد